हेलो एवरीवन। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। नाउ द टॉपिक इज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। स्टैंडर्ड मेरिडियन होता क्या है? सी, हमारे पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री में आप जाओगे तो टाइम अलग अलग होता है। अब ये टाइम अलग अलग क्यों है? क्योंकि हमारे जो एक्सटेंशन है, लॉन्जिट्यूड है, वो अलग अलग है। तो उसमें हर कंट्री में एक सिमिलर टाइम रहे, एक यूनिफॉर्म टाइम रहे, उसके लिए हर कंट्री ने अपना एक स्टैंडर्ड मेरिडियन डिसाइड करा है, जिसके बेसिस पे हम टाइम कैलकुलेट करते हैं। जैसे इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82.5 डिग्री ईस्ट, और इसके अकॉर्डिंग इंडिया अपना टाइम कैलकुलेट करती है। अब इंडिया को एक की ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर आप गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक अगर आप एक्सटेंशन देखोगे तो गुजरात अरुणाचल प्रदेश से 2 घंटे पीछे है। आपने देखा होगा सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो अरुणाचल प्रदेश में पहले सन आ जाता है, गुजरात तक पहुँचते पहुँचते 2 आवर्स लग जाते हैं। तो इसी को यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए हर कंट्री अपने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन डिसाइड करती है, जो इंडिया का है 82.5 डिग्री ईस्ट, जो कि मिर्ज़ापुर यूपी से पास होती है। तो दिस इज़ योर स्टैंडर्ड। और ईस्ट हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इंडिया आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, इसलिए ईस्ट लॉन्जिट्यूड हमने लिया है। नेक्स्ट इज कहाँ से पास हो रही है? यूपी, उत्तर प्रदेश स्टेट्स के मिर्ज़ापुर एरिया से ये पास होती है, और इसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी बोलते हैं। ये स्टैंडर्ड टाइम है क्या? GMT, ग्रीनविच मीन टाइम मीन्स प्राइम मेरिडियन से हमारा जो टाइम है वो कितना आगे चलता है? 5 hours 30 minutes। तो आपने फ़ोन में भी देखा होगा कि जब आप टाइम सेटिंग पे जाते हो तो वहाँ पे दिखाते हैं कि आपको कौन सा चाहिए। तो GMT 5:30, GMT 5, तो वही इंडिया का क्या है? 5 hours 30 minutes। नेक्स्ट वी हैव जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी? सिंपल रीज़न है, एक सेम ऑफिशियल टाइम मेंटेन करने के लिए, एक यूनिफॉर्मिटी रहे, केओस ना क्रिएट हो, उसके लिए एक स्टैंडर्ड मेरिडियन आपकी हर कंट्री डिसाइड करती है। नॉट ओनली वी इन इंडिया, जो बड़ी कंट्रीज़ होती हैं इंडिया की जगह, जिनके एक्सटेंशंस बहुत बड़े होते हैं, वो एक अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन डिसाइड करती है। नो नेक्स्ट, हम कैलकुलेट कैसे करें कि किस कंट्री का टाइम कितना आगे है प्राइम मेरिडियन से, कितना पीछे है, वो हम एक देख लेते हैं फटाफट। टाइम कैलकुलेशन बेस्ड ऑन प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री पे, जो कि ग्रीनविच इंग्लैंड से पास होती है। अर्थ रोटेट करती है कितना? 360 डिग्री 24 आवर्स। तो 24 आवर्स में अगर 360 घूम रही है तो 1 आवर में कितना घूमेगी? सिंपल, 1 आवर में आपका डिवाइड कर दो 360 डिग्री को यू कैन डिवाइड बाय 24, तो कितना आ जाएगा? इट विल कम 15 डिग्री लॉन्जिट्यूड। ओके, और इसी को अगर अब 60 मिनट्स में अगर 15 डिग्री है तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड में कितना हो जाएगा? 4 मिनट्स हो जाएगा। सिंपल, 60 को आप 15 डिग्री से डिवाइड कर दोगे तो आपका 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड का 4 मिनट्स आ जाएगा। ये ध्यान रखना, प्राइम मेरिडियन से अगर आप ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हो, इफ़ दिस इज़ योर प्राइम मेरिडियन, अगर आप इधर मूव कर रहे हो तो टाइम आपका अहेड होगा। मतलब अगर 12 यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो आगे नेक्स्ट लॉन्जिट्यूड पे 1 बजेगा, 2 बजेगा। अगर आप वेस्ट साइड जा रहे हो तो टाइम आपका बिहाइंड होगा। अगर उस समय 12 बज रहे हैं आपके प्राइम मेरिडियन पे, तो पीछे आपके कितना हो जाएगा? 11 बज रहे होंगे, 10 बज रहे होंगे। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि इंडिया का टाइम हमने कैसे कैलकुलेट करा कि 5 hours 30 minutes है। सबसे पहले आपको पता है स्टैंडर्ड मेरिडियन हमने डिसाइड कितनी करी है? 82.5, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा। 82.5 डिग्री ईस्ट है, तो हमें पता है 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड में अगर 4 मिनट्स का डिफरेंस आता है तो 82.5 डिग्री में कितना आएगा? सिंपल मल्टीप्लाई कर दो 330 मिनट्स। 330 मिनट्स को कन्वर्ट कर दो आवर्स में, तो कितना आ जाएगा? 5 hours 30 minutes। तो इसलिए हम क्या देखते हैं कि हमारा GMT से कितना अहेड है? 5 hours 30 minutes। अगर 12 नून हो रहा है ग्रीनविच में, तो इंडिया में उस टाइम कितना बज रहा होगा? 5 hours 30 minutes PM, राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं, न्यूयॉर्क 75 डिग्री वेस्ट उसका स्टैंडर्ड मेरिडियन है। तो सिंपल आप क्या करोगे? 75 × 4 कितना हो गया? 300 मिनट्स। 300 मिनट्स को कन्वर्ट करो 5 hours, तो वो GMT से कितना पीछे है? 5 hours पीछे है। तो अगर 12 नून ग्रीनविच में हो रहा है तो न्यूयॉर्क में क्या बज रहा होगा? सुबह के 7 बज रहे होंगे, है ना। आई थिंक इतना ईजिली यू कैन कैलकुलेट। नाउ इन कॉमेंट यू विल टेल मी द टाइम at Tokyo when
देयर इज़ अ टाइम 12 नून एट ग्रीनविच। अगर ग्रीनविच पे 12 बज रहे हैं तो उस समय टोक्यो में कितना बज रहा होगा? और स्टैंडर्ड मेरिडियन मैंने दे दिया 135 डिग्री ईस्ट। प्लीज़ कमेंट एंड आंसर। नेक्स्ट, then we have India and the world. Now see the location of India. India कहाँ lie कर रहा है? India is lying in the southern part of Asia. You can see in the southern part of Asia. और वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के बिल्कुल कहाँ है? सेंट्रल पे है। तो इंडिया का लोकेशन क्या है? इट इज़ लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, और इसी को हम बोल सकते हैं साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशिया। नेक्स्ट वी हैव साउथ एशिया। साउथ एशिया, इट इज़ लाइज इन साउथ एशिया। तो अगर पूछा जाए इंडिया कहाँ लाई करता है, एशिया के कौन से डायरेक्शन में, तो इट इज़ लाई इन साउथ एशिया, और ये ईस्ट एशिया वेस्ट एशिया का सेंट्रल पोजीशन है। ये भी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट, अगर हम इंडियन ओशियन देखें, इंडियन ओशियन इंडिया के कहाँ लाई कर है? साउथ में। तो इंडिया ओशियन कहाँ है? साउथ ऑफ द इंडिया। अरेबियन सी कहाँ पे है? इंडिया ओशियन इंडिया के वेस्ट में। और बे ऑफ बंगाल कहाँ है? आपके इंडियन ओशियन के आपके ईस्ट में, राइट। ये आपको लोकेशन है इंडिया और वर्ल्ड का लोकेशन। नेक्स्ट वी हैव ट्रांस इंडियन ओशियन ट्रेड रूट। अब इंडिया वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट रिलेटेड टू ट्रेड। अब क्यों इंडिया इम्पॉर्टेंट है? यू कैन सी द लोकेशन ऑफ इंडिया, कि कैसे इंडिया आपका ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया को कनेक्ट करता है, ईस्ट एशिया और यूरोप को कनेक्ट करता है, क्योंकि जितनी भी ट्रेडिंग होती है इसी रूट से होती है, इंडियन ओशन से होते हुए जाती है। तो इंडिया स्ट्रैटेजिकली इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर एवरीवन। तो ट्रांस इंडियन ओशन ट्रेड रूट अगर हम देखें, एशियन ट्रेड रूट की बात करें तो ईस्ट अफ्रीका, अरेबियन इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना थ्रू द इंडियन, ये सब किससे जाता है? इंडियन ओशन के थ्रू। इंडिया एक सेंट्रल पोजीशन है इस रूट पे, मेकिंग इम्पॉर्टेंट, और इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर ट्रेड एंड कल्चर एक्सचेंज। तो ट्रेड एंड जब आपके ट्रेडिंग हुआ करती थी तो इंडिया सेंटर पे बढ़ता था, तो काफ़ी हम देखेंगे आगे एग्जांपल्स कि किस तरीके से ट्रेड एंड कल्चर एक्सचेंजेस वी हैव सीन इन आवर कंट्री ऑल्सो। इंडियन ट्रेडर्स क्या एक्सपोर्ट किया करते थे? स्पाइसेस बहुत होते हैं हमारे साउथ इंडिया में, कॉटन टेक्सटाइल्स, सिल्क है, प्रेसियस स्टोन्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं। टू मैनी कंट्रीज़ हम क्या करते थे? ये एक्सपोर्ट किया करते थे, हम भेजते थे ये दूसरी कंट्रीज़ में। और अगर हम बात करें ट्रेड रूट्स, इन प्रोडक्ट्स के अलावा और क्या चीज़ें एक्सचेंज हुई हैं, जैसे इंडियन आइडियाज़ हो गए, बुद्धिज़्म है, रामायण है, इंडियन न्यूमरल्स है, डेसिमल सिस्टम है, ये हमने पूरे वर्ल्ड में कहाँ से आपका स्प्रेड हुए हैं? फ्रॉम इंडिया ओनली। नेक्स्ट वी हैव मॉडर्न रूट। ये तो पुराने रूट्स की बात थी। मॉडर्न रूट्स हमारा का है स्विस कैनाल, जो अभी आप देखोगे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यही वो रूट है जहाँ पे क्या चल रहा है? वॉर इज़ हैपनिंग, जहाँ पे आपका वाई द पेट्रोल प्राइसेस ऑफ द पेट्रोल इज़ इंक्रीजिंग। क्यों एलपीजी के सिलेंडर्स ईजिली नहीं मिल रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस ओनली। आप देखो इस स्विस कैनाल, यहीं पे आपका क्या है? इज़राइल है, ईरान है, जो यहाँ पे ब्लॉकेज करी हुई है चीज़ों को। तो स्विस कैनाल एक मैन मेड कैनाल है, ये नेचुरल कैनाल है, ये बनाया गया है, इसको ओपन किया गया 1869 में, जिसका लेंथ है 193 किलोमीटर। ये दो सी को कनेक्ट करती है, मेडिटेरियन सी, दिस इज़ योर मेडिटेरियन सी और दिस इज़ योर रेड सी, है ना। ये इन दोनों को कनेक्ट करती है स्विस कैनाल, और ये बहुत ईजीली। ना वाई दिस स्विस कैनाल इज़ इम्पॉर्टेंट? क्योंकि एक ही रूट हमारे पास, वी हैव एन नंबर ऑफ रूट्स। अगर आप पुराना रूट देखोगे तो ये पुराना रूट अगर यूरोप को ट्रेडिंग करनी होती थी तो दे फॉलो दिस पाथ, है ना, जो कि कितना होता था? इट्स ऑलमोस्ट 4500 माइल्स अगर इंडिया और यूरोप के बीच में ट्रेडिंग हो रही है। यही स्विस कैनाल ने कितना कम कर दिया? 120 माइल्स। तो ऑफ कोर्स आपका टाइम बचेगा, आपके रिसोर्सेज बचेंगे, आपके ऑयल्स बचेगा, ट्रैवलिंग चार्जेस, ये सब कुछ बचेगा अगर आप स्विस कैनाल का यूज़ करते हैं। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज़ ये बहुत लंबा रूट है, टाइम टेकिंग है, जो पेरिशेबल आइटम्स होते हैं उनको ले जाना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट कैनाल है स्विस कैनाल, जो कि आप आजकल देख। नेक्स्ट
वी हैव ओल्ड लैंड रूट्स की बात करते हैं। तो ओल्ड लैंड रूट्स में फर्स्ट वी हैव खैबर पास, जो कि अफ़गानिस्तान को कनेक्ट करती है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से। यू कैन सी हियर, ये है आपका अफ़गानिस्तान। तो यहाँ पे जो ट्रेडिंग होती थी वो किस पास के थ्रू होती थी? खैबर पास के थ्रू। खैबर पास होता क्या है? खैबर पासेस क्या होते हैं? पासेस होते हैं दो माउंटेन्स के बीच, या दो माउंटेन्स को जो कनेक्ट करती हैं उन्हें ही हम पासेस कहते हैं। तो पहले लैंड रूट्स के थ्रू ही ट्रेडिंग हुआ करती थी, तो खैबर पास वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव काराकोरम पास, जो कि चाइना ज़ांगजिन रीजन को लद्दाख से कनेक्ट करती है। देन वी हैव कुंजरे पास, जो पाकिस्तान का गिलगिट बलूचिस्तान है, वो चाइना से कनेक्ट करती है। देन नाउ वी हैव नथुला पास ऑल्सो, जो बहुत फेमस भी आपने सुना होगा, जो तिब्बत को सिक्किम से कनेक्ट करती है, राइट।